आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर हर जगह एक वायरस की बहुत ज्यादा जिक्र हो रही है और वो वायरस है आपका एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें कैसे लक्षण दिखेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ये वाकई बहुत खतरनाक वायरस है, क्या हमें इससे डरने की जरूरत है, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एचएमपीवी वायरस क्या है। तो एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। अब ये ह्यूमन मेटानीमो वायरस है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो ये वायरस है ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ पे है। लगभग 50-60 साल से ये वायरस डिटेक्टेड हो चुका है। 50-60 साल पहले इसको डिटेक्ट किया जा चुका है। 20-25 साल से इस पर स्टडी की जा चुकी है। लेकिन इसका जो अभी केस रिसेंटली देखा गया है, पहला केस इसका चाइना में डिटेक्ट हुआ है और भारत में, मलेशिया में भी इसके केस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि ह्यूमन मेटानीमो वायरस के लक्षण क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो इसमें लक्षण मोर और लेस कोविड जैसे ही है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एचएमपीवी से अफेक्टेड होता है तो उस व्यक्ति में आपको तेज बुखार देखने को मिल सकता है, यानी हाई ग्रेड फीवर रहेगा, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जनरली 103 और 104 के आसपास रहेगा। इसमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें त्वचा, होठों का रंग, आपके नाखूनों का रंग नीला पड़ सकता है, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका शरीर नीला पड़ सकता है। इसमें नाक बहने जैसे लक्षण यानी राइनाइटिस देखी जा सकती है, नाक के अंदर कंजेशन देखा जा सकता है। इसमें निमोनिया के लक्षण आपको मिल सकते हैं। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं तो इससे आप सोच पा रहे होंगे कि मोर और लेस ये सारे लक्षण कोविड के दौरान भी आपको देखने को मिलते थे, तो इसमें भी वही लक्षण है। अब बात करें कि ये वायरस का फैलता कैसे है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वायरस आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, यानी जिस व्यक्ति को ये वायरस का इन्फेक्शन है, अगर वो व्यक्ति छींकता है या खांसता है या किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, या ये व्यक्ति किसी दरवाजे को, सीढ़ी को या किसी भी सरफेस को टच करता है तो ये वायरस वहां स्प्रेड हो जाएगा और जो व्यक्ति इसके संपर्क में आएगा उस व्यक्ति के अंदर भी ये वायरस फैल जाएगा। अगर हम बात करें कि इस वायरस से आपको बचना कैसे है, तो इस वायरस से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले, जैसे हम कोविड के दौरान जो प्रिकॉशन लेते थे उसी तरीके से भीड़ वाले जो इलाके हैं वहां पे आपको मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को, अलग अलग राज्यों को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी आप देख रहे हैं भारत में कर्नाटक यानी जो बेंगलुरु है वहां पे केस देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी अभी इसके केस, लखनऊ में भी इसका केस आज डिटेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बूढ़े लोग हैं, यानी जो जिनकी उम्र ज्यादा है और जो छोटे बच्चे हैं, इन दोनों को ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना है। पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले मास्क लगाना है और कोशिश करनी है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए रहें। साथ ही साथ में एक और बात याद रखनी है कि जिन लोगों को कोई बीमारी है, यानी कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी की दशा में हमारी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, वीक होती है। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने वाली चीजों को खाते रहना है, फ्रूट वगैरह सही से लेते रहना है। इस तरीके से आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। बाकी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके की बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं, साथ ही साथ इस पर प्रॉपर स्टडी हो रही है। साथ ही साथ में एक बात और बताता चलूं कि इस वायरस के केसेस पहले भी 1-2 बार मिले हैं और इंडिया में अभी जो रिसेंटली केस मिले हैं वो रिकवर हो गए बहुत अच्छे से, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट बता रही है, जो डॉक्टर्स गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, उन गाइडलाइन को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है और अगर अपने समय समय पे हाथ पैर धोते रहना है। कहीं बाहर से अगर आप आते हैं तो आपको अपने हाथों को मुंह में, नाक में इस तरीके से नहीं लगाना है। हाथ धुलने के बाद खाना पीना खाना है, बहुत अच्छे तरीके से रहना है, तो आपको एचएमपीवी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।